गंदम हम इंसानों के लिए सबसे अहम ग़िज़ाई फसल है। गंदम की काश्त के लिए सबसे पहले अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, जबकि असल मेहनत ज़मीन की तैयारी पर होती है। अगला मरहला अच्छे बीज का इंतखाब और बीज की सही मिकदार का तयन है। इससे अगला मरहला अच्छी खाद का जदीद तरीकों से इस्तेमाल है और इसके बाद सबसे अहम रोल आब पाशी का है। गंदम 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक काश्त कर दी जाती है। खुदा का शुक्र है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन मुल्कों में से एक है। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस धरती का बेटा हूँ जिसकी ज़मीन सोना उगलती है। खुदा मेरे मुल्क को ता क़यामत शाद व आबाद रखे, आमीन। गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गंदम की बिल्कुल तैयार फसल खड़ी है और अब मैंने आपको ये दिखाना है कि गंदम की फसल की कटाई कैसे होती है। तो चलिए आपको चलकर दिखाता हूँ। तो जी गाइस, अब मेरे साथ है मोहम्मद अहमद साहब और ये हमें बताएंगे कि गंदम की कटाई कैसे करेंगे। जी अहमद भाई, क्या बताएंगे आप फिर? अब ये हम लेके आए हैं मशीन। पहले दातरियों के साथ करते थे गांव में। हाँ जी, वो पहले वो इस तरह हाथ से वो करते थे। अब जो है जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, इस वजह से अब जो हम मशीन लेके आए हैं और ये तकरीबन हल्की से हल्की आती है। बस 12,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख 5 लाख के करीब आती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह आप कह रहे हैं हल्की से हल्की, जैसे आप बता रहे थे, तो हल्की और महंगी में फ़र्क क्या होता है? मतलब हल्की जो होगी, जो यानी कि सस्ती होगी, वो थोड़ा सा यानी कि थोड़ा अरसा चलेगी। अच्छा। और जो महंगी होगी वो यानी कि काफ़ी अरसा चलेगी। चलें फिर आप हमें बताएं कि कैसे इसको क्या 1 बाय 1 करके आपने बताना है कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करेगी। यार बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तो हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है, मौसम इतना अच्छा हो गया है। इसके इधर ऐसे पहनेंगे। अच्छा, अच्छा वैसे इसको ये मशीन के साथ मतलब आपने कुछ कनेक्टेड होता है ये? हाँ, ये कनेक्ट होता है। ये ऐसे गले में डालेंगे, यानी कि इसका वज़न मशीन का इसके ऊपर पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और ये हम ऐसे उठा देंगे इसका वज़न जो है। सुन लो। हाँ सुन। और ये ऐसे। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ आपने ये हुक के अंदर जो है इसको, और इसको फिर भी आपने इसकी कटिंग शुरू करनी है। हाँ जी। चलें जी, फिर आप अपना काम शुरू करें और व्यूअर्स को बताएं कि आपने कटिंग कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम। ये गंदम तकरीबन 5 से 6 माह के अंदर तैयार होती है, पक जाती है और उसके बाद हम लोग इसकी कटाई करते हैं। फिर इसको मशीनों में डालकर वो जो गंदम निकाली जाती है और इसके बाद बाहर सप्लाई की जाती है। गवर्नमेंट गंदम लेकर जाती है और फिर आगे जो लोग जिनकी गंदम नहीं होती उन तक पहुंच जाती है। किसान यही काम करता है।
जी, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे अज़ीज़, मेरे प्यारे कज़न्स, ये आए हुए हैं जी इस वक्त खेतों में, गंदम के जो खेत हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हाँ जी। तो इन्होंने कहा जी कि मुझे एक बहुत प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो बनानी है जो कि गंदम के खेत पे डिपेंड करे। ये बहुत एक मुश्किल जो कि घड़ी होती है किसान के ऊपर कि जब इस खेत को खेती के लिए, अनाज के लिए बनाया जाता है, तो सबसे पहले इसमें ट्रैक्टर से, और पहले वक्त में, पहले ज़माने में तो वो जो कि बौल्द होते थे, जिसको हम कहते हैं जी बड़े बछड़े जो होते हैं, बछड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब गाय के जो बच्चा होता है नर, उसको पहले हल के पीछे हल उनके पीछे बांधा जाता था और फिर उसको चलाया जाता था, तो उससे खेत तैयार होते थे। लेकिन वो बहुत मुश्किल तरीन वक्त होता था। लेकिन आजकल तो मतलब समझ लें कि चाइना से, रूस से ऐसी मशीनरी आ चुकी है जिसको हम ट्रैक्टर्स कहते हैं। जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे यहाँ पे हमारे लोकल्स लोगों ने मशीनरी बनाई है, उसके पीछे हल चलाने वाली जो हल बनाते हैं, उसके पीछे वो हल बनाते हैं। हल बना के इस खेत को तैयार किया जाता है। जब खेत को तैयार किया जाता है तो फिर इसमें अनाज बोया जाता है, मतलब कि यही गंदम जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली गंदम और ये इसका बीज, ये जी, ये इसका बीज है, इसको इसमें बोया जाता है। और एक बीज से ये एक वाला सिट्टा जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक बीज में से एक सिट्टा, और आप इसको काउंट कर लें कि इसमें कितने दाने होंगे। तो ये सब हमारे उस परवरदिगार की मेहरबानी है। 5 से 6 माह के बाद ये गंदम तैयार हो जाती है और फिर मौसम के हिसाब से इसको देख के कटाई की जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारे दोस्त कटाई कर रहे हैं, और इसको कटाई करने के बाद फिर क्या होता है कि इसको इकट्ठा करके हमने ऐसे इसकी एक भरी बनाई जाती है। इसको भरी भी कहते हैं, इसको पंड भी कहते हैं। मतलब इसको फिर ऐसे हमने बना कर रख लिया जाता है। रखने के बाद फिर जैसा कि हमने ये पूरी कटाई हो जाएगी पूरी फसल की, फिर हम एक मशीन मंगवाएंगे जो कि वो भी ट्रैक्टर की मदद से चलेगी। मशीन मंगवा के यही वाले लोग, यही हमारे भाई, यही किसान भाई, हमारे मज़दूर भाई, ये इनको इकट्ठा जैसे इन्होंने कर लिया है, इसको उठाएंगे और उस मशीन में डालेंगे। और उस मशीन में डालने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें से जो जानवरों के लिए तूड़ी होती है, जिसको हम तूड़ी कहते हैं, बो कहते हैं, ठीक है, वो निकल आता है, दाना अलहदा हो जाता है, और वो तूड़ी जो है वो जानवरों के चारे के लिए सर्दियों में काम आती है। आज की इस वीडियो का इख्तिताम मैं इस दुआ से करूंगा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो।